हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, कौन कौन सी बातों को अपने को ध्यान में रखना है। देखो आपको इसके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, अपन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि अपने को पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। ये देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक क्वेश्चन है 2 किलोमीटर, मैंने इसको लिख दिया 2 किलोमीटर। ये क्वेश्चन है इक्वल टू, ये 2 किलोमीटर ये किसके इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा 2000 मीटर, सेकेंड ऑप्शन लिखा 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, थर्ड लिखा 0.2 इंटू 10⁴ मीटर, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, तो आपको ये बताना है कि 2 किलोमीटर वो किसके इक्वल होगा। तो आप यहां पे देखोगे मैथमेटिकली 2 किलोमीटर 2000 मीटर, ये भी सेम हो गया 2000 मीटर, ये भी 2000 मीटर है, तो क्या होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। लेकिन बेटा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं है, इसका आंसर होता है ये। इसको अपने को सीखना है। क्यों सीखना है समझ में आया ना, क्योंकि ये भी हो सकता है मैथमेटिकली तो सभी सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, सेकेंड। देखो एक नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैं बताता हूं उसको। जैसे आपको ये दे रखा है 2.43 एंड 3.1, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, तो आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा 3 5 5, कितना होगा 5.53। लेकिन ये भी इसका आंसर गलत है, इसका राइट आंसर होता है 5.5। तो इन सबको पता करने के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर। और मैं बता देता हूं यहां पे ये बेटा, ताकि आपको है ना कंसेप्ट क्लियर हो, आगे अपने को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आपका है ना इस टाइप से क्रिएट हो अंदर से कि है ना ये क्या हो क्या रहा है, क्यूरियोसिटी आई कि ये क्या हो रहा है, होना तो ये चाहिए था लेकिन ये क्या लिख रहे हैं। तो इन सभी को बताने के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये रियल में सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, ये अपने को कोई भी डेटा उसकी एक्यूरेसी को बताता है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। देखो एक और मैं बताता हूं, जैसे आपके पास में एक रोड दे रखी है, ये रोड है, ये मान लेता हूं ये 2.43 मीटर है या 24.3 सेंटीमीटर, इसकी एक रोड आपके पास। तो इस रोड के अंदर आप ये देखते हो कि यहां पे रोड के अंदर आप देखोगे इसकी ये वाली टर्म है ना, ये वाली डिजिट है, ये तो आपकी होती है एक्यूरेट, ये तो होती है एक्यूरेट, ये एक्यूरेट डिजिट होती है। और ये लास्ट वाली डिजिट होती है ना, ये लास्ट डिजिट, ये आपकी कौन सी होगी, लास्ट डिजिट। और बेटा जो आपकी लास्ट डिजिट होती है ये आपकी डाउटफुल होती है। कैसे डाउटफुल है, इसको डाउटफुल डिजिट भी बोल देते हैं, लास्ट डिजिट को क्या बोलते हैं, डाउटफुल डिजिट। तो बेटा यहां पे ये देखोगे, इस रोड में देखोगे तो 24 तो है, लेकिन 0.3 इसका मतलब क्या है, इट इज बिटवीन 24.2 to 24.4। 24.3 है वो किसके बिटवीन होगा, ये 0.3 किसके बिटवीन आएगा, 24.2 और 24.4, इसके बिटवीन कहीं पे प्रेजेंट है। लेकिन 24 ये तो आपकी क्या है, एक्यूरेट, और ये वाला क्या हो गया आपका, डाउटफुल डिजिट। देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट, ये होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। और बेटा आपके पास में कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर वो कैलकुलेट करते हैं। अभी तक आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बताया कि अपने को यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या गलतियां होती हैं। जैसे अपन इससे पहले ये पढ़ के कि 2 किलोमीटर तो सभी हो गए, इसको ऐड करोगे तो ये होना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो गया, ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा हो, तो इसके अंदर लास्ट वाली डिजिट होती है वो क्या होती है आपकी, डाउटफुल डिजिट, और ये वाली डिजिट होती है इसको अपन क्या बोल देते हैं, एक्यूरेट डिजिट। और अपने को किसी भी की एक्यूरेसी का एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, सिग्निफिकेंट फिगर की। कैसे कैलकुलेट करना ये सीखेंगे, क्या पढ़ना चाह रहे हैं ये आपको बताएं, हालांकि इन सबको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपको
सिग्निफिकेंट फिगर है, इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसको एक बार नोट कर लो कि अपने को ये पढ़ना है, इसमें ये होगा, बाकी नहीं होंगे, इसमें ये होगा, ये नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे ये उतार लो कि ये वाली कोई एक रोड है, आयरन रोड मान लो, जिसकी लेंथ है 24.3, तो इसके अंदर जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो क्या होती है? डाउटफुल होती है, क्योंकि किसके बिटवीन होगी? 24.2 टू 24.4 इसके बिटवीन होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? डाउटफुल डिजिट। देखो डेफिनेशन क्या है, नोट कर लीजिए इसको। फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए बेटा कुछ रूल है, बहुत सिंपल से रूल है और बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, मजा आएगा आज आपको। नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया कि अपने को क्या पढ़ना है? तो सिग्निफिकेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके लिए अपन डेफिनेशन क्या बनाएंगे, लिखेंगे, दे आर टोटल नंबर ऑफ डिजिट, दे आर टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन एनी नंबर, दे आर टोटल नंबर ऑफ डिजिट, दे आर टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन एनी नंबर, इन एनी नंबर, इन एनी नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, इंक्लूडिंग the last digit whose value is uncertain, whose value is uncertain is called significant figure, is called significant figure। ये तो अपन ने लिखा था, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू क्या लिखा था, देखिएगा, ये अपन ने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू एक्यूरेट डिजिट, एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट। लास्ट डिजिट क्या होती है? डाउटफुल। ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर। और बेटा जिसके पास में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो ये लिख सकते हैं, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, लिख देते हैं, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका मेजरमेंट उतना ही, या उसका जो मेजरमेंट आपने किया वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन बताई कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल डिजिट, इनका सम होता है। डाउटफुल डिजिट क्या होती है? जो लास्ट डिजिट होती है, जो दो के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं? डाउटफुल डिजिट। और जिसके लिए जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके अंदर एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। लिखो, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कि सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके मेजरमेंट के लिए कौन कौन से रूल्स आएंगे, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? देखो, लिखो रूल फर्स्ट, पहला रूल बता रहे, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट, पहला रूल, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो आप लिख सकते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर।
जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सभी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। देखो एग्जांपल से बता रहे, जैसे ये लिखा है 2413, तो यहां पर आप देखोगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, सारी नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो 1 2 3 4, तो क्या होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और बताते हैं, जैसे आपको लिखा है 2.13, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, 1 और 3 भी नॉन जीरो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 2 3, डेसिमल का कोई रोल नहीं, तो कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे मान लो ये लिख दिया 5.1, और एग्जांपल बताने, ये लिखा 5.1, तो कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पे कितना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इट मीन्स ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। क्लियर हुआ? नोट कीजिए इसको। सेकेंड रूल बताते हैं। सेकेंड रूल, ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो क्या होता है, दो नॉन जीरो डिजिट है उसके बिटवीन प्रेजेंट जीरो होता है, उसको बोल देते हैं ट्रैप्ड जीरो। और ये भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लिखो जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स is also significant figure, is also significant figure। तो दो नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में अगर जीरो प्रेजेंट होगा तो वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। देखो एग्जांपल से बताएं, जैसे आपको लिखा है 101, तो नॉन जीरो डिजिट है इसके बीच में प्रेजेंट है, तो यहां पर आप बताओगे कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया। ऐसे देखो मान लो ये दे दिया आपको 1004, तो नॉन जीरो डिजिट है इसके बिटवीन प्रेजेंट है, तो नॉन जीरो के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4, तो क्या होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और बताइए एग्जांपल, जैसे कि दे रखा है 3.00002, ये दे दिया, तो यहाँ पे देखो नॉन जीरो डिजिट है ना, नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में जितने भी जीरो प्रेजेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा काउंट करेंगे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हुआ? तो आपको अभी तक दो रूल बताए, कौन कौन सा रूल होगा। फर्स्ट रूल तो आपको बताया जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। और ट्रैप्ड जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। या आप इसको मैं मॉडिफाइड करके ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑल जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिजिट। तो दो बिटवीन टू नॉन जीरो की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अपन इसको ऐसे भी मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं, 0 बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? और बताते हैं रूल थर्ड, इनिशियल जीरो। रूल थर्ड, इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरोस, या इसी को अपन बोल देते हैं लीडिंग जीरो भी बोलते हैं इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, लीडिंग जीरो। इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरो। इनिशियल जीरो मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो डिजिट से पहले के जीरो, नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। देखो कैसे,
जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा 0.0021, तो इस कंडीशन में इनिशियल जीरो आना, इसको नहीं मानना, उधर से काउंट करना स्टार्ट कर दो 1 2 2 ही आना, ये नॉन जीरो डिजिट, ये वाले तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा 0.312, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ये तो कंसीडर नहीं करोगे। लीडिंग जीरो है ना, इनिशियल जीरो, जो नॉन जीरो डिजिट से पहले प्रेजेंट हो। नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो, और दे आर नेवर बी सिग्निफिकेंट। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। जैसे मैंने और लिखा 0.003, तो यहां पे देखोगे ये तो इनिशियल जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, सिर्फ ये वाला एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या ध्यान में रखना आपको? 3 रूल बताए। नॉन जीरो डिजिट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट है ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट या सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जो जीरो आते हैं वो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। लेकिन इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो, इनिशियल जीरो कौन से होंगे? जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगे, उससे पहले प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोलोगे? वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, नोट कर लिया? और बताते हैं, एंडिंग जीरो की ओर बात करते हैं। एंडिंग जीरो या फिर ये कह सकते हैं ट्रेलिंग जीरोस। नोट कर लीजिए इसको, ध्यान में रखना बेटा, बहुत सिंपल सिंपल से। नोट कर लिया? ओके। किसी और का तुझे चाहता कहीं और है। देखो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, अभी अपन बात करेंगे एंडिंग जीरोस की, जिनको अपन ट्रेलिंग जीरो बोल देते हैं। कुछ अच्छी बुक्स हाई इंग्लिश लेवल की हैं तो वहां पर इसको ट्रेलिंग जीरो भी लिखा रहता है। क्या लिखेंगे? एंडिंग जीरो, ऑब्लिक ट्रेलिंग जीरोस। लास्ट वाली जीरो की बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे बच्चे गलतियां करके आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एंडिंग जीरो वाला इंपॉर्टेंट है। अगर डेसिमल के बाद में जीरो आ रहा है, क्या बोला? नॉन जीरो डिजिट के बाद का डेसिमल और उसके बाद में अगर जीरो आ रहा है तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन डेसिमल है ही नहीं और फिर लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो क्या बताए? एंडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। एंडिंग जीरो ऑब्लिक ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट if they appear after the decimal, they appear after the decimal। अगर वो डेसिमल के बाद में आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल लिखा मैंने 2.00, तो नॉन जीरो डिजिट है, इनिशियल जीरो तो है नहीं, तो अब डेसिमल के बाद में आ रहे हैं तो ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हुआ? और बताते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2.10200, ये लिख दिया। तो यहां पर देखो डेसिमल के बाद में आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद वाले डेसिमल के बाद में आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे क्या होगा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? और एग्जांपल बताते हैं, देखो 0.00300021, ये दे दिया। तो यहां पर आप और लगा देता हूं, ये 0 0, तो ये तो इनिशियल जीरो हो गए, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होते। नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले देखोगे 1 2 3 4 5 6 7,
अब इनको भी सिग्निफिकेंट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि डेसिमल के बाद में आ रहे हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 7 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर ऐसा दे रखा हो 200, तो ये तो डेसिमल के बाद में तो कुछ है ही नहीं ना, तो इस कंडीशन में ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते। यहां पर क्या होगा? एक सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो ये दे रखा आपको 1400, कितने सिग्निफिकेंट है? डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है। अगर डेसिमल नहीं है और लास्ट में जीरो है, उस कंडीशन में एंडिंग जीरो होगा ना। डेसिमल विदाउट डेसिमल एंडिंग जीरो नेवर बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सिर्फ 2। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। नोट कीजिए, फोर्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर डेसिमल है उसके बाद में आ रहा है, डेसिमल के बाद का जीरो होगा वो तो सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल नहीं है और फिर लास्ट में आ रहा है एंडिंग जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है, 4 रूल बताइए आपको कौन कौन सी रूल है। फर्स्ट रूल में आपने क्या पढ़ा? नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट, या ये कह सकते हैं 2 सिग्निफिकेंट के बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, थर्ड आपको बताया इनिशियल जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। फिर एंडिंग जीरो ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। किस बात पे डिपेंड करेंगे कि डेसिमल के बाद का जीरो है या विदाउट डेसिमल है। अगर डेसिमल के बाद में आ रहा है तब तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं। राइट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर फॉलोइंग्स। राइट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर फॉलोइंग्स। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ कैसा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 20.00, सेकेंड लिखा आपने 31000, और एक और लिख दिया मैंने थर्ड वाला 1310.00। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? पहले के अंदर बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बताओ, खुद से करो इसको, अपने से कीजिएगा। करोगे तो होगा, करने से होता है। तो कितना हुआ? कितना हुआ इसमें? देखो पहले डेसिमल के बाद में जीरो आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट है, फिर डेसिमल आ गया, तो ये सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानते। अगर डेसिमल है बेटा उसके बाद में जीरो है, चाहे पहले जीरो है, इनिशियल जीरो नहीं होना चाहिए, फिर वो सारी सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें कितना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नेक्स्ट रूल बताते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बच्चे इसी में गलतियां कराते हैं, बस ये ध्यान में रखना। नॉन जीरो डिजिट के बाद का जीरो और उसमें डेसिमल आ गया तो सारे जीरो क्या होंगे? फिर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, अगर 10 की पावर में कुछ लिखा हुआ है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। लिखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी पावर ऑफ 10, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 is never be significant figure, is never be significant figure। देखो कैसे, एग्जाम्पल लिखा है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये जो 10 की पावर है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2। क्या लिखो? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और बताते हैं, मान लो ये दे रखा आपको एग्जांपल, कितना हो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कि आपको ये दे रखा है 2.010 इंटू 10 टू द पावर 6।
तो पावर को तो आपको देखना ही नहीं है, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब काउंट कर लो, डेसिमल है, उसके बाद के जीरो इधर नॉन जीरो डिजिट है, तो सभी क्या हो गए सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो ये मान लो ये दे रखा आपको 200, ये मान लिया आपको, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाला जीरो तो होगा नहीं, ये क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको ऐसा लिखा हो 2 × 10 to the power 2, तो 10 की पावर 2 है, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। सॉरी यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो यहाँ पर भी क्या 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यहाँ पे लिखा हो 2.0 × 10 to the power 2, सिग्निफिकेंट फिगर जब भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना 1, इसमें भी कितना 1, इसमें देखोगे ये तो नहीं है सिग्निफिकेंट, लेकिन डेसिमल के बाद का जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको ऐसे तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ये लिखना आपका गलत होगा। क्लियर हुआ? जैसे मैंने ये लिखा 400 है, 1400 ये मान लिया, इसको मैंने लिखा 1.4 × 10 to the power 3, और एक जगह मैंने यहां पे लिख दिया 1.40 × 10 to the power 3। विच वन इज करेक्ट? सिग्निफिकेंट फिगर है वो सेम होने चाहिए। यहां पे देखो कितनी सिग्निफिकेंट है, ये डेसिमल है नहीं, तो ये वाले जीरो एंडिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। तो कितना हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 10 की पावर वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, कितना होगा 1 2, कितने सिग्निफिकेंट हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे देखोगे डेसिमल के बाद में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है, कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। तो पहला रूल, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो डिजिट के बीच का भी जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। एंडिंग इनिशियल जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं इफ दे अपीयर आफ्टर द डेसिमल। और 10 की पावर में कुछ भी लिखा हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है? रूल नंबर 6। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। देखो रूल नंबर 6 आपको क्या बताता है, ये बताता है कि अगर प्योर नंबर हो, कहीं पर प्योर नंबर हो या फिर कोई कांस्टेंट हो, तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। जैसे आपको बोल दिया आवोगैड्रो कांस्टेंट, उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इनफाइनाइट। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट है फिक्स होती है 3 × 10 to the power 8, तो ये वाला क्या होगा मीटर पर सेकंड में, तो ये फिक्स है वैल्यू, तो ये क्या होगा प्योर वैल्यू होगी या कांस्टेंट है, तो ये क्या होते हैं इनके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इनफाइनाइट। देखो रूल नंबर 6, प्योर नंबर या फिर अपन ये कह सकते हैं कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट significant figure, have infinite significant figure। तो जो भी कांस्टेंट है प्योर वैल्यू होगी उसके लिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखो मैंने ये मान लिया, ये एक स्ट्रक्चर आपको दे दी, इसकी लेंथ मान लेते हैं a, इसकी लेंथ है a। इसका अगर पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो तो कितना होगा a कितना हो जाएगा 4a। तो बेटा ये 4 तो क्या हो गई एक कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इनफाइनाइट, ये लिखते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लो आप क्यूब दे दिया आपको एक, ये एक आपको दे दिया क्यूब, ये है आपका क्यूब। अगर अपन बात करें एरिया ऑफ क्यूब, ये होता 6
ए स्क्वायर। तो इसके लिए बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी, 6 तो क्या होगा आपका एक कांस्टेंट नंबर हो गया, प्योर नंबर हो गया। तो इसके लिए भी क्या लिखोगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैंने यहां पे लिखा अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर, तो इसके लिए भी क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके लिए भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होगी है। और देखो, और देखिएगा, जैसे मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसके लिए भी क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, फिक्स होगी ये वैल्यू। जैसे मैंने मान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का 1.33 है, ये माना, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, एक आपकी प्योर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके लिए क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैंने ये बोल दिया कि 11 प्लेयर ऑफ क्रिकेट, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि फिक्स 11 ही रहेंगे। आपको मैंने दे दिया कि 6 बनाना, तो 6 क्या होगा, आपको बनाना 6 आपके पास में फिक्स, तो वो क्या हो गए, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो कहीं पर भी कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट हो टर्म, तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट हो। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको, कैलकुलेट करने, कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर फॉलोइंग्स। उसके बाद में क्लास रूल और होता है, उसको पढ़ेंगे, लिखो, और उसके बेसिस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखवाया था, ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो उसको भी करेंगे। नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, लिख लिया, चलो लिखो, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलोइंग्स, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलोइंग्स, लिखो, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना, मैं इधर ही लिख देता हूं, ये दे रखा आपका 0.020, 2.341, थर्ड मान लो ये दे दिया आपको 2.10 × 10⁶, फोर्थ है 0.0123, 5 है 0.004200, 6 है 26001, 7 है 31.00, 8 मान लेते हैं ये 120, एक और बता देता हूँ 9, 3.10 × 10⁵। इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है। पॉज करो, अपने से कैलकुलेट करो, करने से होगा। देखो ये इनिशियल जीरो है, इनको लीडिंग जीरो को आप कंसिडर नहीं करोगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड वन, ऑल आर नॉन जीरो डिजिट एंड ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। 10 की पावर होती है, इसको कंसीडर नहीं करते, तो यहां पर देखोगे 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद वाला जीरो कंसीडर होता है, ये इनिशियल जीरो है, ये कंसीडर नहीं होंगे, तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये इनिशियल जीरो है, ये कंसीडर नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आपका, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट है, इसके बिटवीन जो भी जीरो होता है वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5, क्या होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें देखो डेसिमल के बाद वाला जीरो है, सिग्निफिकेंट होता है, कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
यहाँ पे डेसिमल नहीं है, लास्ट वाला जीरो इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। पावर को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद का जीरो सिग्निफिकेंट होगा, कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो बच्चों ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर आपको कैलकुलेट करने। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, उसके बाद में एक रूल और बताएंगे आपको। Which of the following has accurate measurement? Which of the following has accurate measurement? ये दे रखा है, मान लो ये दे दिया वो मेजरमेंट है 1, ये मान लिया ये 1, दूसरा दे दिया 1.0, थर्ड ये 1.00 और फोर्थ 1.000। कौन सा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, कौन सा एक्यूरेट मेजरमेंट है? तो आपको बताया था एक्यूरेट कौन सा होगा, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। यहां पे आप देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा 1, यहां पर देखो डेसिमल के बाद वाला जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, कितना हो गया 2। यहां पे देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे क्या होगा 4 सिग्निफिकेंट है, तो मोर एक्यूरेट कौन सा होगा 4th। ठीक है, नोट कीजिए इसको। एक लास्ट और बता देते हैं, नोट लिख लिया इसको। तो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा ना उसका मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगा। लास्ट लिखो 7 नंबर, by changing units by changing units number of significant figures remain same. By changing units number of significant figure remain same. यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो कि एक एग्जांपल है 1.5 मीटर, इसको मैंने लिख दिया 150 सेंटीमीटर। क्या लिखना सही है? देखो इसमें कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो यहां पे भी कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ऐसे रिप्रेजेंट सही है। ठीक है, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था उसका बात करें 2 किलोमीटर, ऐसे लिखा था 2 किलोमीटर इज इक्वल टू, ऑप्शन थे 2000 मीटर, फिर था 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, थर्ड 0.2 इंटू 10⁴ और फोर्थ था ऑल ऑफ दिच। तो बेटा यहां पे देखेंगे अपन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहां पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यहां पे भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यहां पे देखोगे कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए कौन सा था सेकंड। समझ में आया क्या? फर्स्ट वाले क्वेश्चन बताए, उसके बाद में एडिशन है उनके लिए बेटा अलग रूल है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ, कि राउंडिंग ऑफ है वो कैसे किया जाता है। नोट कीजिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ रूल्स। देखिएगा राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या होते हैं। राउंडिंग ऑफ रूल्स बहुत इजी से, राउंड ऑफ करना कैसे करते हैं, किस टाइप से राउंड ऑफ अपन करते हैं। चलो एक एग्जांपल से इसको मैं ना आपको सिखाता हूं कि राउंड ऑफ कैसे करना होता है। कैसे लिखिएगा, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे से करवाते हैं, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर।
टू सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको आपको राउंड ऑफ करना है। टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर है, इस तक आपको राउंड ऑफ करेंगे। देखो आपको मान लो ये दे रखा है 2.72, ये मान लिया, ये आपको गिवन है। तो कहां तक आपको राउंड ऑफ करना है? टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। अब आपने यहां पे देखा, राउंड ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं कितना है 2, और ये क्या है? लेस देन 5। जब भी लेस देन 5 होता है तो जो पहले लिखा होता है उसी को वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे क्या आ गया इसके पास में? 2.7। समझ आए? आपको क्या बताया बेटा, जब भी राउंड ऑफ आपको करना हो तो लास्ट वाली डिजिट इफ लेस देन 5, तो जो पहले वाली डिजिट है उसको एज इट रख देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे दिया 2.76, ये गिवन। अब यहाँ पे इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है इसको। तो आप यहाँ पे आप देखोगे लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 हो गई है, और 5 से ग्रेटर होती है उस कंडीशन में जो पहले वाली डिजिट है उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं। तो इस वाली कंडीशन में आप क्या करोगे? सेकेंड लास्ट डिजिट में +1 है, इसको ऐड कर दिया आपने। इसको ऐड करेंगे तो आपके पास में कितना आ गया? 2.8। तो इस टाइप से बेटा राउंड ऑफ करना होता है। लेस देन 5 तो एज इट, ग्रेटर देन 5 देन +1 इज एडेड। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर लास्ट वाली डिजिट अगर 5 हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिएगा, जैसे मैं थर्ड एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको, ये सिखा रहा हूं 3.75 ये। तो अब यहां पे क्या करेंगे? चलो मैं एक और मान लेता हूं, इसके आगे डिजिट है 2, इसके आगे क्या है? 2, नॉन जीरो डिजिट है, यानी 5 इक्वल टू क्या है? 5, और इसके आगे क्या है? नॉन जीरो डिजिट। तो आप ये लिख सकते हो एंड फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, एंड फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट। जब भी ऐसी कंडीशन आपको दे रखी हो तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? देखो लास्ट वाली डिजिट आपकी क्या रही? 5 को राउंड ऑफ करना सिखा रहे हैं। अगर उसके बाद में उसके आगे नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट होती है तब बेटा वो नॉन जीरो डिजिट कैसे भी हो, जीरो नहीं होना चाहिए, वो कोई भी डिजिट हो, तो अपन क्या करते हैं इस कंडीशन में इससे पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं, एडेड +1। तो यहाँ पे देखो इसके आगे नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही करना है, यानी कहाँ तक करोगे आप? इन 2 डिजिट तक। अब 5 के आगे कुछ नंबर लिखा हो, नॉन जीरो डिजिट लिखी हो, उस कंडीशन में इसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 3.8। क्लियर हुआ? एक और बताते हैं, देखो मान लो ये दे रखा 3.753। तो अब कई बच्चों को देखो ऐसे कंसेप्ट माइंड में सेट रहते हैं, कई बुक्स वगैरह में भी कुछ मिस्टेक कर दी जाती हैं कि 5 के आगे अगर इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, इस टाइप का दिया रहता है तो उसके बाद इस पे +1 ऐड करना है, नहीं करना है, ऐसा लिखा रहता है। ये गलत है बेटा। वो वाली कंडीशन आपको कब लगानी है? वो कंडीशन अभी सिखाएंगे जब 5 के आगे 0% हो। यहाँ पे तो कोई ना कोई डिजिट प्रेजेंट है, चाहे ऑड प्रेजेंट हो चाहे इवन प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 एंड फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, वेदर इट में बी ऑड नंबर और इट में बी इवन नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो ये ध्यान में रखना है एंड फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, एंड फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ये नॉन जीरो डिजिट होती है ना, उस कंडीशन में +1 को ऐड कर देते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप +1 ऐड करोगे, क्या होगा? 3.8। अगर यहाँ पे लास्ट में 0% होता तो उस कंडीशन में देखो क्या लगाते हैं अपन, इनको नोट कीजिएगा साथ साथ में। क्या बताया आपको पहले? अगर 5 से स्मॉल हो, 5 से स्मॉल हो तो उस कंडीशन में एज इट, 5 से बिगर हो तो उस कंडीशन में +1 ऐड करोगे। 5 इक्वल टू 5 हो और उसके आगे नॉन जीरो डिजिट हो, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस कंडीशन में आप +1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए। बहुत हलवा क्वेश्चन है, राउंड ऑफ करना बच्चे आजकल 7th 8th में भी सीख के आते हैं।
लेकिन कुछ मिस्टेक कर देते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए और बताते हैं आपको। देखो ये लिखा आपके पास में, नेक्स्ट जो भी नंबर है लगा लेना, शायद 5 नंबर होगा, लगा लेंगे 3.750। एक तो ये दे रखा आपको, एक दे रखा 3.650, ये दो दे रखे। 5 इक्वल टू 5 है, 2 सिग्निफिकेंट के बाद में आप देखोगे तो 5 आ रहा। 5 इक्वल टू क्या बोलोगे 5। तो इस कंडीशन में अगर नॉन जीरो डिजिट से फॉलोड होता तो उस कंडीशन में तो +1 ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे तो कितना आ गया 0। तो 0 की केस में बेटा यहाँ पर ये देखना है 0 हो, 0% हो, फॉलोड बाई 0। 5 इक्वल टू 5, क्या दे रखा आपको 5 इक्वल टू 5 एंड फॉलोड बाई 0, और 0 से फॉलोड हो। तो उस कंडीशन में बेटा क्या करना आपको, उस कंडीशन में देखना कि ऑड नंबर है इवन नंबर। इससे पहले वाली डिजिट, 5 से पहले वाली डिजिट आपके पास में ऑड नंबर है या फिर वो इवन नंबर है। अगर वहां पर ऑड नंबर आ जाता है देन एडेड +1, और इवन हो तो एज इट इज, एज इट रख देते हैं। तो यहां पे बेटा आपने देखा, इस वाले को देखोगे आप 5 वाले को, तो यहां पे आपने 5 वाले में ये लिखा 3.750, तो फॉलोड बाई 0। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखना है, इससे पहले वाली डिजिट ऑड नंबर है इवन नंबर, ये क्या हो गया ऑड नंबर। 7 क्या होता है ऑड नंबर। तो यहां पे क्या करोगे एडेड +1, तो कितना होगा 3.8। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। ऐसे देखो 6 वाले में ये दे रखा है 3.650, 5 फॉलोड बाई 0, 0 से फॉलोड है। तो उस कंडीशन में अपन क्या देखते हैं कि ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर। इससे पहले वाली डिजिट को देखना है, तो यहाँ पे इससे पहले वाली डिजिट आपके पास में क्या आ रही है इवन नंबर, तो एज इट रख देते हैं। कितना होगा 3.6। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको बेटा। यहाँ पे बच्चे गलतियां कर देते हैं कि 5 इक्वल टू 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट देन ऑलवेज एडेड +1, एंड if 5 equal to 5 and followed by 0, in this condition आप देखेंगे इससे पहले वाली डिजिट ऑड है या फिर इवन। ऑड होता है देन एडेड +1, इवन ऐसा कैसे रखना है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको करना है, अभी करो। लिखो 4.352, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको आपको राउंड ऑफ करना है। 4.353, फिर लिखा 4.350, 4.250, राउंड ऑफ करो। बहुत हलवा क्या सर, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कर लिया, देखो 2 डिजिट तक करना है। यहां पे देखो लास्ट वाला के फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट देन एडेड +1, तो क्या होगा 4.4। नॉन जीरो डिजिट है, एक ऐड कर दो, कितना होगा 4.4। जीरो डिजिट है, उस कंडीशन में देखना ऑड है या इवन। जीरो डिजिट है ये वाला क्या हो गया आपके पास में ऑड नंबर, तो इस कंडीशन में क्या करते हो +1 ऐड करते हो, तो कितना होगा 4.4 फॉलोड बाई 0। लेकिन ये वाली डिजिट आपके पास में कौन सी होगी इवन, तो यहां पे क्या होगा 4.2। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। तो इस टाइप से आपको राउंड ऑफ करना सिखाया। तो क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट, अगर 5 लास्ट वाली डिजिट है वो 5 से स्मॉल हो तो उस कंडीशन में एज इट रखते हैं। 5 से बड़ी हो तो उस कंडीशन में +1 ऐड कर देते हैं। और 5 हो, 5 इक्वल टू 5 हो तो उस कंडीशन में फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट देन ऑलवेज एडेड +1। और अगर वहां पर 0 तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इससे पहले वाली डिजिट ऑड नंबर है या इवन नंबर। ऑड नंबर होता है उस कंडीशन में एडेड +1, इवन नंबर होता है तो एज इट। क्लियर हुआ। इसके बाद में आपको सिखाते हैं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके बारे में। सर ये तो हम सेकंड स्टैंडर्ड में सीख के आए थे, लेकिन बेटा आपने जो सीखा वो नहीं है, थोड़ा सा अलग है।
लिखेंगे कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। कैलकुलेशन में क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब देखो आपको एक चीज बता रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनका जो रिजल्ट होता है, इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, वो जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है उसके इक्वल होगी, या जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट है, मेजरमेंट में जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट है उसके इक्वल होगी या उससे कम होगी। फिर से बता रहे आपको, ये बताने सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी कैलकुलेशन में जो आपकी सबसे एक्यूरेट जो मेजरमेंट होगा वो सबसे जो एक्यूरेट है उसके रेस्पेक्ट में होगा, या जो लीस्ट एक्यूरेट है उससे भी कम होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं जो लीस्ट एक्यूरेट है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो एक एग्जांपल बताएं। अपनी मान लेते हैं कि आपको किसी शादी में जाना है, आप 5 दोस्त हो, सपोज करना, इजीली समझ में आएगा। आप 5 दोस्त हो, आपको किसी शादी में जाना है, बारात में जाना है आपको। आप 5 दोस्तों ने मिलकर कार की, उस कार वाले को आपने टाइम दिया 5 PM, ये मान लेते हैं 5 बजे आपने 5 बजे आपको उस कार से जाना है, क्योंकि बारात भी आपकी कितनी जा रही है? 5 बजे। 5 फ्रेंड को साथ में जाना है। अब देखो क्या हुआ, 2 फ्रेंड है वो तो 5 बजे आ गई, तीसरा फ्रेंड है वो 5:15 बजे आया, चौथा फ्रेंड है वो 5:30 बजे आया, और जो 5वां फ्रेंड है वो मान लो कि आपका 6 बजे आया। बारात तो निकल चुकी है, आपको जाना है। अब आप जहां पर पहुंचना है वो 5 बजे आया उसके अकॉर्डिंग पहुंचोगे, रिजल्ट आपका उसके अकॉर्डिंग आएगा, या 6 बजे आया उसके अकॉर्डिंग आएगा? ध्यान दीजिए, 5 दोस्त बजाए, 5 बजे आपको रवाना होना था, आपका एक दोस्त 6 बजे आ रहा है, जिसकी वजह से आपको कब जाना पड़ रहा है? 6 बजे जाना पड़ रहा है। तो अब जो आप वहां पर पहुंचोगे तो वो 5 वाले के अकॉर्डिंग पहुंच रहे हो, 6 वाले के अकॉर्डिंग? तो जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट था, जो सबसे ज्यादा उसने लेट की, उसके अकॉर्डिंग पहुंच रहे कि तुमने तो काम ही खराब कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पहुंचेंगे। तो जो रिजल्ट होता है वो किससे देखोगे आप, कि जो भी रिजल्ट होगा इन सभी कैलकुलेशन का वो लीस्ट एक्यूरेट होता है ना मेजरमेंट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? तो लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ एडिशन, subtraction, multiplication, division, the result of addition, subtraction, multiplication and division of measured value cannot be more accurate than least accurate measurement of measured value। इनसे जो measured value होगी, एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से और डिवीजन से, ऑफ measured value cannot be more accurate, cannot be more accurate than the least accurate measurement, जो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है उससे ज्यादा रिजल्टेंट वैल्यू नहीं होती। क्लियर है? अब आपको सिखाएंगे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किसको ध्यान में रखना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में किसको ध्यान में रखना है। बेटा बहुत सी जगह पे मैंने ये देखा कि इनको एक ही कंसेप्ट से बता दिया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस इनमें।
तो आप उस डिफरेंस को पकड़ने की कोशिश करना, माइंड में सेट रखना उसको। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन लिखेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखेंगे क्या डिफरेंस होगा, इसमें किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन को। देखो बेटा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, इसको अपन राउंड ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। किसका राउंड ऑफ करना है? इसके रिजल्ट का। एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट को अपन राउंड ऑफ करते हैं। कहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं? इसमें अपन ये देखते हैं जिन भी वैल्यूज को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस किसके अंदर, लीएस्ट डेसिमल प्लेस है, उस नंबर तक ही अपने इसको राउंड ऑफ करते हैं। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोला, मैंने यहाँ पर क्या बोला, लीएस्ट डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल के बाद में जितने वैल्यू आपको सबसे कम में मिल रही है उसके इक्वल अपन राउंड ऑफ करते हैं। बच्चे यहाँ पे गलतियां करके आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं। नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना यहाँ पे। सिग्निफिकेंट फिगर अपने को देखना होगा इसके बाद वाले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे ना, वहां पर देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है कि किस वैल्यू में लीएस्ट डेसिमल प्लेस तक नंबर है, रिजल्ट में भी उतना ही रखना है। तो लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ, द रिजल्ट ऑफ लिखेंगे साथ साथ में, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, the result of addition and subtraction, the result of addition and subtraction is rounded off, इसको अपने को राउंड ऑफ करना है। द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ लीएस्ट डेसिमल प्लेस। कहां तक राउंड ऑफ करेंगे कि आप जिनको भी ऐड कर रहे हो उन वैल्यूज में जिसके पास में डेसिमल के बाद में सबसे लीएस्ट नंबर प्रेजेंट होता है वहां तक लिखेंगे द सेम नंबर कहां तक राउंड ऑफ करोगे, द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। ध्यान रखना, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे क्या लिखा है, द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीएस्ट डेसिमल प्लेस, वैल्यू विथ लीएस्ट डेसिमल प्लेस। जो लीएस्ट डेसिमल प्लेसेस है वहां तक अपने को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करना सिखा रहे। एक बार फिर से इसको पढ़िएगा, क्या लिखा अपन ने यहां पर। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का आपको बताने कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको क्या करना है, इसके रिजल्ट को राउंड ऑफ करोगे कहां तक, द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। ये ध्यान में रखना, कहां तक, डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीएस्ट डेसिमल प्लेस। जिस वैल्यू में सबसे कम डेसिमल प्लेस होंगे वहां तक अपने को राउंड ऑफ करना। देखो एक एग्जांपल लिख रहे हैं, आपको इसको राउंड ऑफ करके बताना है। जैसे आपको वैल्यू देगी 2.24 प्लस 0.3, ये है। इसको राउंड ऑफ करो, बताओ क्या आएगा। 2.24 और दूसरा है सेकंड है 0.3, इनको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं अपन, 2.24 0.3 ऐसे ऐड करते हैं। तो आपके पास में कितनी वैल्यू होगी, 4 5 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले में आपने देखा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर तो अपने को देखना ही नहीं होता एडिशन के अंदर, डेसिमल प्लेस देखना है।
डेसिमल प्लेस देखना है। किस डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे? यहां पर कितने डेसिमल प्लेस है? 2। यहां पे कितना डेसिमल प्लेस है? 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है। तो यहां पर भी क्या होगा? राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। राउंडेड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस। इस 1 डेसिमल प्लेस है, इस तक इसको अपन राउंड ऑफ करेंगे। तो कितना राउंड ऑफ करोगे? 5 के बाद में क्या है? 4 है। तो अब यहां पे देखेंगे अपन लास्ट वाला डिजिट लेस देन 5, तो एज इट रख देंगे। 2 तक आ रहा है ना, 5 तो 2 के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो यहां पे कितनी आ गया आपके पास में? 2.5, ये आंसर होगा। तो आप वहां पर ऑप्शन देखोगे तो वहां पर 2.54 भी मिलेगा, 2.5 भी मिलेगा, 2.50 भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है? लीस्ट डेसिमल प्लेस देखो कितना है, पॉइंट के बाद में एक ही डेसिमल प्लेस है, तो इसको राउंड ऑफ कहां तक करोगे? 1 डेसिमल प्लेस तक। और बताते हैं, समझ में? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना आपको, आपको क्या देखना है? एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन के अंदर लीस्ट डेसिमल प्लेस। और क्वेश्चन करवाते हैं, इसको आप अपने से करेंगे। लिखें 0.331 प्लस 1.12 प्लस 0.03, इसको ऐड करो। एडिशन बताओ क्या होगा? बताओ, नोट करो, खुद से करेंगे सब। तो बेटा यहां पे आप देखेंगे क्या है आपके पास में? 0.331 ये हुआ। यहां पे कितना है? 1.12, 0.03 ऐड किया 1.841, 1.481। कहां तक राउंडेड ऑफ करोगे इसको? एडिशन है ना, एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में कहां तक राउंडेड ऑफ करते हैं? मिनिमम डेसिमल प्लेस। तो यहां पे कितने डेसिमल प्लेस है? 3 डेसिमल प्लेस। यहां पर कितने? 2 डेसिमल, 2 डेसिमल। यहां पर भी देखो कितने हैं? 2 डेसिमल। सिग्निफिकेंट फिगर एक है इसमें, लेकिन आपको तो क्या देखना है? डॉट के बाद में कितने नंबर है, डेसिमल के बाद में कितने नंबर है? तो 0 और 3। यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखना। देखो क्या लिखा है? राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस को देखना है। तो यहां पर भी कितने? 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। तो इसको आप राउंडेड ऑफ कहां तक करोगे? 2 डेसिमल प्लेस है, इस तक राउंडेड ऑफ करोगे। तो इसको राउंडेड ऑफ करो 2 डेसिमल प्लेस तक। तो यहां पे क्या लिखोगे? राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। तो यहां पर देखो पॉइंट के बाद में कितना आना चाहिए? 2। तो कितना होगा? 4, 8। राउंडेड ऑफ कर रहे हैं अपन साथ साथ में। तो अगर ये 5 से ज्यादा होता तब तो एक बढ़ा देते, अब तो सीधा क्या लिखोगे? 1.48। क्लियर है? तो आपको एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में कौन सी बातों को ध्यान में रखना है कि एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन जब भी करते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में नहीं रखना। आपको ये देखना है कि जिनको भी आप ऐड कर रहे हो उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें है, तो रिजल्टेंट में भी उतने ही डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन करवाते हैं, नोट कर लिए इसको? नोट कर लिया? देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कई एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं। देखिएगा, मान लो आपके पास में एक वुडन बॉक्स है, एक लकड़ी का ऐसे बॉक्स है, ये मान लिया ये वुडन बॉक्स, और इसका मास मैं मान लेता हूं 1.4 kg, 1.4 kg। इस वुडन बॉक्स के अंदर आपने यहां पर रखा, ये मान लेते हैं कोई ग्लास का टुकड़ा ही रख दिया, इसके अंदर कांच का टुकड़ा रखा, कोई ग्लास पीस है ये रखा, और इसका मास मान लेता हूं 1.28 ग्राम, मैंने मान लिया।
तो पहले तो ये कितने केजी का था, 1.4 केजी। अब इसमें आपने किसको ऐड किया, ग्लास का कोई पीस रखा जिसका मास कितना, 1.28 ग्राम। अब आपसे पूछा था कि रिजल्टेंट मास ऑफ बॉक्स विल बी, तो यहां पर इसका टोटल मास क्या होगा, कैलकुलेट करो। इसको इसके अंदर डालने के बाद में इसका रिजल्टेंट मास कितना है, टोटल मास कितना है, करो। आप ये तो जानते हैं ना, यूनिट सेम रखनी होती है। ये ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाई 1000 से डिवाइड कर दो। करो, कितना है, कैसे करेंगे, 1.4 केजी, इसको केजी में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, 0.00128, ये होगा। तो कितना है, 82141। तो दोनों को केजी में कन्वर्ट करना था, ये वाला तो केजी में इतना है और इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो सेम यूनिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 0.00128 केजी। इसका टोटल मास कैलकुलेट करना है। ऑप्शन आपको दिए होते हैं 1.40128, सेकेंड है 1.4, थर्ड है 1.40, ऐसे और बना लेते हैं। अब बताओ कौन सा होगा। तो आप बेटा यहां पर देखोगे एडिशन कर रहे हो, तो एडिशन करना है तो आपने यहां पर इन दो टर्म्स को ऐड किया, सेम यूनिट में बनाओ इसको, ये हो गई सेम यूनिट में। अब यहां पर आपने देखा कि लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें प्रेजेंट है, यहां पे देखो डेसिमल के बाद में कितना है, वन डेसिमल प्लेस। इसमें आपने देखा क्या रहा है, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। इसमें देखो इसके बाद में कितना आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना, डेसिमल प्लेस कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5। इसमें कितना हुआ, 5 डेसिमल प्लेस। इसमें 5 डेसिमल प्लेस है। तो आपको लीस्ट देखना है, तो लीस्ट कौन सा हो गया, ये 1 डेसिमल प्लेस। तो यहां पर भी क्या होगा, इसको कहां तक रखोगे, राउंडेड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस है, इस तक राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो गया, 1.4। कितना है, 1.4। यानी इसके मास रखने के बाद में इसका रिजल्टेंट देखोगे तो कितना बताओगे, 1.4 ही बताओगे, क्योंकि एडिशन में आपको क्या देखना है, किसके अंदर लीस्ट डेसिमल प्लेस प्रेजेंट है, तो इसमें ही प्रेजेंट है 1। तो आप इसको राउंड ऑफ कहां तक करोगे, सिर्फ 1 तक। ठीक है, तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन थी आपकी किसके लिए, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन के लिए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यहां पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर काम में आता है। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में डेसिमल प्लेस, यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर किसको काम में लेंगे अपन, सिग्निफिकेंट फिगर। वहां पे देखेंगे कि जिसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसके रिजल्ट को वहां तक राउंड ऑफ करेंगे। पहले राउंड ऑफ नहीं करते हैं, कई बच्चे ये कर देते हैं पहले राउंड ऑफ कर देते हैं उसके बाद में, अरे ऐसा नहीं है। पहले तो आप जो नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो, उसके बाद राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ कब करना होता है, रिजल्ट को राउंड ऑफ करना होता है एट द एंड, लास्ट में रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है। लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहां पर अपन राउंड ऑफ कहां पर करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लिखेंगे इसके अंदर। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज राउंडेड ऑफ एट द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर आपको क्या देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। तो लिखें द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन
is rounded off is rounded off is rounded off as the same number of rounded off to same number of significant figure to same number of significant figure as present in the value of least significant figure as present in the value of least significant figure इन द वैल्यू ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है वहां तक इसको अपन राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल बता रहे हैं, ये 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया 2.1 मल्टीप्लीकेशन किया तो उसका कितना होगा 4.41, ये आ गया। अब देखो इसको अब राउंड ऑफ करना। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं देखना, डेसिमल किसको देखना होता है लीस्ट डेसिमल प्लेस और ये सब किस में देखना होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखना होता है। यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो रिजल्ट आएगा उसको भी क्या करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 4.4, ये करेक्ट है। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेसिक डिफरेंस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो रिजल्ट है वो क्या करते हैं अपन डेसिमल प्लेस देखते हैं और यहाँ पर क्या देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और ये सब देखना कब होता है रिजल्ट के अंदर, राउंड ऑफ कब करना होता है रिजल्ट के अंदर। कई बच्चे पहले ही राउंड ऑफ कर देते हैं, नहीं पहले नहीं करना, रिजल्ट में करना होता है। नेक्स्ट देखिए, चलो मैं आपको है ना और करवाता हूँ एक एग्जांपल जिसका रिजल्ट आपको कैलकुलेशन में दे ही देता हूँ, उसको तो आप राउंड ऑफ करके बताना या रिजल्टेंट आंसर बताना क्या होगा। ये 142.06 मल्टीप्लाई बाई 0.23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपको। और इस मल्टीप्लिकेशन का मैं बता देता हूँ, ये आ रहा है दोनों को 32.6728, ये। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होगा बताइए सोचकर। क्या डेसिमल प्लेस देखेंगे, नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखना है सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर आप राउंड ऑफ कहां तक करोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे देखो राउंड ऑफ करते जाओगे तो इसको 8 को हटाओगे तो ये वाला कितना होगा 3, ये 7 का 7 रहा। अब 7 5 से बड़ा होगा तो इसमें क्या करोगे एक ऐड करोगे, कितना होगा 7। कहां तक लाना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी 5 से बड़ा तो कितना लिखोगे 33। क्लियर हुआ। तो बस यहाँ पर बेसिक डिफरेंस ये देखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, वहां पर डेसिमल प्लेस देखने और यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। चलो एक डिवीजन का और करवा देते हैं। डिवीजन कर लिखिए, जैसे ये दे रखा आपको क्वेश्चन है 0.90 डिवाइड बाई, मैं आंसर भी लिख देता हूँ 4.26 और ये दे रखा 0.2116 0.2116। अब बताओ कितना होगा, कितना होगा बताओ। तो डिवीजन है, डिवीजन के अंदर क्या देखना होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। इसके अंदर आप किसको देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इट कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितने फिगर हो गए 3 सिग्निफिकेंट। तो आपको कहां तक राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या होगा इसका राउंड ऑफ टू
2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर इस तक राउंड ऑफ करोगे तो कितना होगा 2.21, ये इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ? तो बेटा ये था अपना सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडेड ऑफ करना सीखा है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा। बहुत ईजी सा होता है, आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, राउंडेड ऑफ में अपन ने क्या किया है, अपन ने स्टार्ट किया था सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आपको ये बताया कि एक्यूरेट वैल्यू मेजरमेंट के लिए सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको अपन ने लिया था, और जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। रूल किए फिर अपन ने कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या ध्यान में रखा है, मैं फिर से आना जल्दी से इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्या लिखा रूल के अंदर, जो भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कहाँ पर ध्यान देना है वो बता रहा हूँ मैं। नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच के जीरो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, या आप ये कह सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बीच के जीरो भी सिग्निफिकेंट ही होते हैं। फिर देखो, अगर डेसिमल के बाद में 0% होता है, उससे पहले नॉन जीरो डिजिट है, तो वो सब क्या होते हैं, एंडिंग जीरो बोल देते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो, वो जो नॉन जीरो डिजिट से पहले प्रेजेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्लियर हो गया? ये मेन था आपका। उसके बाद में अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। यूनिट वगैरह, यूनिट कन्वर्जन वगैरह करते रहो आप, उससे सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, राउंडेड ऑफ किया अपन ने, तो आपने देखा 5 से स्मॉल है, 5 से स्मॉल है तो पहले वाली डिजिट है उसको एज इट रख देते हैं, 5 से लार्ज है तो +1 कर देते हैं। अगर 5 है और उसके बाद में फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, देन +1 ऐड करोगे, और अगर फॉलोड बाई, इफ फॉलोड बाई 0, तो उस कंडीशन में देखते हैं कि ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर। अगर ऑड नंबर होता है देन +1 ऐड करते हैं, अगर इवन नंबर होता है तो उसको एज इट रख देते हैं। फिर देखो, कैलकुलेशन की बात आई तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसमें क्या ध्यान में रखना है कि जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। इन सब के अंदर जो रिजल्टेंट होता है वो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या ध्यान में रखना है कि डेसिमल के बाद में कितने प्लेस है, आपको आंसर उतनी डेसिमल प्लेस तक लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना। और यहाँ पर क्या देखना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो वहाँ पे देखना है कि इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ किसमें है, तो जो भी आपका रिजल्टेंट आए उस रिजल्टेंट को उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ करना, और उसके बाद में आपको कैलकुलेशन सिखाई। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सीट प्रैक्टिस है, इसको करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट।